हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज जो है हम लोग बात करेंगे डायबिटीज़ मेलिटस के बारे में। पहले क्लास में हम लोगों ने बात किया था डायबिटीज़ इंसिपिडस के बारे में। डायबिटीज़ इंसिपिडस के बारे में हम लोगों ने स्टडी किया था और इसमें बताया गया था कि ये हार्मोनल डिजीज़ है। कौन सा डिजीज है? हार्मोन्स। डायबिटीज मेलिटस भी हार्मोनल डिजीज है। ये भी क्या है? हार्मोनल डिजीज। इसका मतलब है कि ये भी हार्मोन के डिफेक्ट से ही जो है ये प्रॉब्लम हो रहा है। तो होता कहाँ से है? तो डायबिटीज मेलिटस एक ग्लैंड पाया जाता है जहां पर स्टमक होता है। मान लीजिए ये स्टमक है, स्टमक के साथ जो है यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू होता है, तो लीवर से जो है और यहीं पर एक छोटा सा ग्लैंड पाया जाता है। इस ग्लैंड को पेंक्रियास कहते हैं। क्या कहते हैं? पेंक्रियास। ये पेंक्रियास जो है इसको मिक्स ग्लैंड भी कहते हैं। मिक्स ग्लैंड। पेंक्रियास से निकलने वाले हार्मोन ही रिस्पांसिबल होते हैं डायबिटीज के, यानी मधुमेह के भी। तो इसके लिए पेंक्रियास क्या रोल अदा करता है, इसके लिए हम लोग जो है इस मिक्स ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे। पहले तो ये जानकारी करें कि ये इसमें होता क्या है। तो पेंक्रियाज में यानी मिक्स ग्लैंड है। मिक्स ग्लैंड का मतलब होता है कि इसमें आपको एक एक्सोक्राइन ग्लैंड और इंडोक्राइन ग्लैंड दोनों के प्रॉपर्टीज पाए जाते हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड का मतलब होता है कि ये डक्ट होते हैं इसमें, और इसमें से जो है इंजाइम सीक्रेट होते हैं। ये इंजाइम लगभग 98% होते हैं जो आपके डाइजेशन में हेल्प करते हैं, और बाकी के जो है इसमें इंडोक्राइन के प्रॉपर्टीज पाई जाती है जिसमें हार्मोन का सिक्रेशन होता है। इसका सिक्रेशन हो रहा है हार्मोन का। तो एंजाइम का भी सिक्रेशन हो रहा है और किसका हो रहा है? हार्मोन का। अब इसमें इंडोक्राइन ग्लैंड की जो प्रॉपर्टीज पाई जा रही है, तो इसमें जो है ये मान लीजिए सेल पाए जा रहे हैं। ये सेल जो होते हैं ये पेंक्रियाटिक जूस यानी जो है एंजाइम का सिक्रेशन करते हैं, और इस तरीके से इस सेल के द्वारा घिरे हुए आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस होते हैं, यानी लैंगरहैंस की दीपिकाएं होती हैं और ये लाखों में होती हैं। इसको जो है डिस्कवरी पॉल लैंगरहैंस ने किया था। हेंस ने किया था, तो उन्हीं के नाम पर इस सेल का जो है ग्लैंड का नाम, इंडोक्राइन ग्लैंड का नाम जो है आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस रखा गया। अब इस आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस में कई प्रकार के सेल होते हैं, जैसे बीटा सेल, अल्फा सेल, डेल्टा सेल, और जो है इसमें पीपी सेल, एफ सेल, इस तरीके से इसमें सेल पाए जाते हैं। और ये सेल के द्वारा जो होता है जो हार्मोन का सिक्रेशन होता है। अब आइए हम लोग जो है बीटा सेल क्या होते हैं, अल्फा सेल क्या होते हैं,
डेल्टा सेल क्या होते हैं, इसके बारे में हम जानकारी करेंगे कि कौन से हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होते हैं इसके डायबिटीज मेलिटस के। यहाँ पर जो है बीटा सेल के द्वारा जो है सबसे ज़्यादा है जो है सेल होते हैं, इसमें बीटा सेल होते हैं। बीटा सेल से जो हार्मोन निकलता है वो हार्मोन है इंसुलिन हार्मोन है। इंसुलिन का काम क्या है कि ब्लड से ग्लूकोज के लेवल को कम करना, ब्लड से ग्लूकोज के लेवल को हटाना, कि जो है उसको टिश्यू में भेजना। और इसके साथ साथ अल्फा सेल होता है, ये हार्मोन का सिक्रीशन करता है जिसका नाम है ग्लूकोगान। ये ग्लूकोगान जो होता है शुगर के लेवल को ब्लड में लाने का काम करता है। इसका मतलब है कि बीटा सेल और अल्फा सेल ये दोनों एक दूसरे के विपरीत काम कर रहे हैं। यानी ये इंसुलिन का काम है कि ब्लड से शुगर को दूर हटाना, और अल्फा सेल के द्वारा जो सिक्रीशन हो रहा है उसका नाम है ग्लूकोगान। ये जो है ब्लड को शुगर को जो है ब्लड में लाना, यानी ये दोनों हार्मोन एक दूसरे के विपरीत काम कर रहे हैं। तो अगर कोई हार्मोन एक दूसरे के विपरीत काम कर रहा है तो उसको कहते हैं एंटागोनिस्टिक हार्मोन, एंटागोनिस्टिक हार्मोन। यानी जो है इंसुलिन और ग्लूकागॉन एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक हैं, अपोजिट काम कर रहे हैं। अब आते हैं हम लोग इसका काम क्या है, अल्फा सेल का क्या काम है और बीटा सेल का काम है। जैसे मान लीजिए हमने भोजन लिया, तो जब भी हम भोजन लेंगे तो जनरली जो है 100 मिलीलीटर ब्लड में 100 मिलीग्राम जो होता है शुगर ह्यूमन बीइंग में होना चाहिए। यानी 0.1 ग्राम की बात कर रहा है, 0.1 ग्राम 100 मिलीलीटर ब्लड में। लेकिन जब हम लोग भोजन करते हैं तो ये इसकी मात्रा जो होती है बढ़ जाती है। यानी 100 मिलीलीटर में ये तकरीबन 300 से लेकर 500 मिलीग्राम तक हो जाता है। कितने में? 100 मिलीलीटर में। जब ये जो है हम लोग भोजन करते हैं तो ये भोजन के बाद शुगर की मात्रा बढ़ जाती है, यानी ग्लूकोज की मात्रा रक्त में बढ़ जाती है। ऐसी स्थिति में पेंक्रियाज जो है, पेंक्रियाज हार्मोन को सिक्रीट करता है। कौन सा हार्मोन? अब इंसुलिन हार्मोन सिक्रीट करेगा, और ये इंसुलिन हार्मोन इस ग्लूकोज पे काम करेगा और इस ग्लूकोज को जो है ब्लड से हटा देगा और इसको जो है टिश्यू में जो है भेजेगा। यानी लीवर के द्वारा इसका ग्लाइकोजेनेसिस होता है, यानी ग्लाइकोजन का निर्माण हो जाना। शुगर से यानी ग्लूकोज से या शुगर से किसका निर्माण हो रहा है? ग्लाइकोजन का निर्माण हो रहा है। कब? जब इंसुलिन हार्मोन का सिक्रीशन हो रहा है। अगर ये इंसुलिन हार्मोन का सिक्रीशन कम हो रहा है बॉडी में, तो ऐसी स्थिति में इसको हाइपो इंसुलिन कहते हैं। हाइपो के माने होता है कम, इंसुलिन। अगर ऐसा स्थिति हो गया है, यानी ब्लड में इंसुलिन की मात्रा कम हो गई, तो अब क्या है कि ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ गया। ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने की वजह से अब क्या हो गया?
रक्त के में ब्लड का लेवल बढ़ते बढ़ते और बढ़ गया तो ये यूरिन के रास्ते बाहर आने लगता है। ऐसी स्थिति को जो है डायबिटीज कहते हैं या डायबिटीज मेलिटस कहते हैं या मधुमेह की बीमारी कहते हैं। दूसरा कंडीशन ये होता है कि अगर जो है इंसुलिन हार्मोन का सिक्रीशन बहुत ज़्यादा होने लगे तो क्या होगा, तो ऐसी स्थिति में ब्लड में, जैसे मान लीजिए कि अब इंसुलिन का सिक्रीशन ज़्यादा होने लगा, इंसुलिन बॉडी में बहुत ज़्यादा बनने लगा, तो हमारे नसों में मान लीजिए यहाँ पर क्या है, ब्लड है, इस ब्लड में क्या है, शुगर है, इंसुलिन की मात्रा ज़्यादा हो गया। अब इंसुलिन क्या करेगा, इस शुगर को हटाना शुरू करेगा, शुगर हटा देगा। अब जब बॉडी में शुगर ही नहीं रहेगा तो सारे टिश्यूज तक यानी सारे सेल तक जो है माइटोकॉन्ड्रिया तक कोई भी ग्लूकोज जा नहीं पाएगा। इससे सोचने समझने की सलाहियत भी खत्म होती है। जनन ग्लूकोज नहीं रहेगा तो जनन संबंधी सेल में जो ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाएगी तो जनन सेल भी काम करना बंद कर देगा। तो इस तरीके से इंसुलिन के ज़्यादा सिक्रीशन से ये सभी बीमारियां हो जाती हैं कि शुगर जो है ग्लूकोज ब्लड से हट जाता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को क्या करना है, शुगर बाहर से इनटेक करना है। अगर कोई व्यक्ति काम कर रहा हो, उपवास हो यानी फास्ट हो या कोई एक्सरसाइज किया हो, ऐसी स्थिति में अगर मान लीजिए कि किसी कारणवश इंसुलिन का इंजेक्शन दे दिया जाए तो उसको कहते हैं इंसुलिन शॉक। यानी ब्लड में शुगर था ही नहीं और इंसुलिन लगाने पर ब्लड में से शुगर और ख़त्म हो गया, तो ऐसी कंडीशन को क्या कहते हैं, इंसुलिन शॉक कहते हैं। तो इस तरीके से डायबिटीज़ के पेशेंट में ग्लूकोज की मात्रा का जो कंट्रोल करता है वो कौन सा हार्मोन है, इंसुलिन हार्मोन। इंसुलिन हार्मोन हमेशा ग्लूकोज को ब्लड से कम करने का काम करता है। इसके ठीक विपरीत जो होता है ग्लूकागॉन हार्मोन का काम देखिए क्या होता है। अगर मान लीजिए हमने भोजन किया है, बहुत देर हो गया है, तो हमारे रक्त में ग्लूकोज की मात्रा अब कम हो गया। जब ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाती है तो यही पेंक्रियाज हार्मोन निकलता है, यानी किससे, अल्फा सेल से। कौन सा हार्मोन निकलता है, ग्लूकागॉन। ये ग्लूकागॉन सेल पे काम करेगा, किस पे काम करेगा, सेल पर। और इस सेल पे जहां पर भी ग्लूकोज होगा इस ग्लूकोज को निकाल कर और कहां पर लाएगा, ब्लड में। यानी ब्लड में शुगर के लेवल को इंक्रीज करने का काम कौन करता है, ग्लूकागॉन। और इंसुलिन क्या काम करता है, इंसुलिन जो है साहब है ये ब्लड में उपस्थित शुगर को कम करने का काम करते हैं, यानी सेल में भेज रहे हैं। इस तरीके से ये एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं और जो है शुगर का सप्लाई करते हैं। तो आज हम लोगों ने देखा कि डायबिटीज मेलिटस किस तरीके से होता है और इसका कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। जैसे डायबिटीज मेलिटस के जो है व्यक्ति होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक तो अर्ली एज में हो जाता है। अर्ली एज का मतलब होता है कि 25 साल के, 30 साल के बच्चों में भी, जवानों में भी ये हो जाता है। कुछ लोगों में देखा गया है कि ये हेरिडिटी होता है और कुछ खान पान की वजह से भी होता है। तो ऐसे व्यक्तियों को जिसमें इंसुलिन का सिक्रीशन कम हो रहा है तो ब्लड में क्या है, शुगर की मात्रा बढ़ जाएगी। तो ऐसे व्यक्तियों को भोजन से पहले क्या होता है, इंसुलिन का इंजेक्शन लगाया जाता है।
ये इंसुलिन के इंजेक्शन लगाने के बाद ये भोजन करते हैं, दवा लेते हैं। अगर जो है सही तरीके से लोग भोजन करें और व्यायाम करें, योगा करें, तो इस डायबिटीज़ से बचा जा सकता है। इसके साथ साथ जो है अगले क्लास में हम लोग इस पे और डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप लोग मज़े से रहिए, पढ़िए और खुश रहिए। थैंक यू वेरी मच।